महर्षि रमर कहते हैं, अज्ञान दो प्रकार का है। पहला आत्मा की विस्मृति और दूसरा आत्मा के ज्ञान में बाधा। संकल्पों को नष्ट करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। ये संकल्प पूर्व जन्म के बीज रूप संस्कारों की पुनः अभिव्यक्ति हैं। इनसे नानात्व उदय होते हैं, जिनसे सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। साधन यह है, सद्गुरु से सत्य का श्रवण आदि। श्रवण का प्रभाव तुरंत हो सकता है तथा शिष्य तत्काल उस सत्य का अनुभव करता है। यह केवल अत्यंत उन्नत शिष्य के लिए ही संभव है। अन्यथा बारंबार श्रवण करके भी शिष्य यही सोचता है कि वह सत्य का साक्षात्कार करने में असमर्थ है। इसका क्या कारण है? मन की मलिनता, अज्ञान, संशय तथा मिथ्या तदात्म की बाधाओं का हटाना आवश्यक है। अज्ञान का पूर्णतया निवारण करने के लिए जब तक कि उसको विषय का पूर्ण ज्ञान न हो जाए, तब तक उसे सत्य के श्रवण की पुनरावृत्ति आवश्यक है। संशयों के निवारण हेतु जो कुछ उसने श्रवण किया है, उसका मनन आवश्यक है। अंत में उसका ज्ञान हर प्रकार के संशयों से रहित हो जाएगा। आत्मा को भ्रांतिवश अनात्मा अर्थात देह, इंद्रिय समूह, मन अथवा बुद्धि मान लेने की मिथ्या धारणा निवारण हेतु मन को एकाग्र करना आवश्यक है। यह सब पूर्ण होने से बाधाएं समाप्त होती हैं। उसके फलस्वरूप समाधि होती है, अर्थात शांति का साम्राज्य होता है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति को श्रवण मनन तथा निधिध्यासन कदापि बंद न करना चाहिए। ग्रंथों के अध्ययन से इनकी प्राप्ति नहीं होती, अपितु केवल मन को निरंतर पीछे हटाने के प्रयास से इनकी प्राप्ति होती है। साधक कृतोपासक हो सकता है अथवा आकृतोपासक। पहला अत्यंत स्वल्प प्रेरणा से भी आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ है। उसके मार्ग में केवल तनिक सा संशय रुकावट करता है। यदि वह सद्गुरु से सत्य का श्रवण एक बार कर ले तो संशय सरलता से दूर हो जाता है। उसे तुरंत ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसने पहले ही पूर्व जन्मों में श्रवण मनन आदि की पूर्णता कर ली थी। अब वे उसके लिए आवश्यक नहीं है। दूसरों के लिए इन समस्त साधनों की आवश्यकता है। बारंबार श्रवण करने के उपरांत भी उसको संशय आ घेरते हैं। अतः जब तक समाधि की अवस्था प्राप्त ना हो जाए, साधन नहीं छोड़ना चाहिए। श्रवण से आत्मा की देह आदि से तदात्म की भ्रांति दूर हो जाती है। मनन से वह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान आत्मा है।
निधिध्यासन से स्पष्ट होता है कि आत्मा अनंत एवं आनंद है। हरि ओम तत्सत।